मच्छर भी चला जाएगा। कहाँ गए? हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये टाइम हो रहा था, शाम के टाइम थे, 5 साढ़े 5 के लगभग थे। और आज तैयारी बन रही थी हमको सब बच्चों को लेकर के सीधी जाने की। तो बच्चे सब फुल्की खा करके आ गए थे और इधर बोल रहे थे कि मम्मा कुछ मीठे में कुछ खाना है। तो बस रखी थी, सोची थी इन सब के लिए हम बना देते हैं हलवा। इसके बाद किचन वगैरह थोड़ा सा क्लीन करेंगे, बर्तन वगैरह तो मेरे धुले थे, बस ये किचन क्लीन करेंगे। इसके बाद फिर तैयार हो करके निकलना था सीधी। उधर बच्चों को पूजा में लगा दिया तो लोग पूजा कर रहे थे, इधर बना रहे थे हम हलवा। तो बस ये पक चुका था, बस 2-3 मिनट के लिए पाव पकाएंगे। पर इसमें प्लेट में निकाल दे रहे थे अपने लिए कि पता है क्यों, क्योंकि इसमें जैसे हलवा पक जाए ना, थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए रह जाता है, तब इसमें ऊपर से घी ऐड करते हैं। इनको घी ऊपर से अच्छा लगता है। और ऐसे ही हलवा भी बनाओ, बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। मेरे को भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को थी जो खांसी थी, इसलिए हम अपने लिए निकाल दे रहे थे और इनके लिए डाल दे रहे थे। तो इस तरह ही हलवा बनाएंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। लेकिन मेरे को जो खांसी वगैरह थी, इसलिए हम घी वगैरह का बहुत ही कम करी। जब भून रहे थे ना, तो उसमें घी भी कम ही डाल करके भूने थे कि खांसी में फिर घी खा लो तो फिर और ही दिक्कत पड़ेगी शाम को। तो इधर अपने लिए बस निकाल दिए थे। और इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट वगैरह जो सूखे मेवे हैं। तो नारियल तो घिसने के लिए टाइम नहीं था। और पता है तैयारी भी 2 दिन से बन रही है। सैटरडे को भी तैयारी हो रही थी कि सैटरडे को निकलना है सब बच्चों को लेकर के, तो फिर सैटरडे को नहीं निकल पाए। ये लगा कि आज नहीं, कल संडे को निकलेंगे। तो बस संडे को ही ये वीडियो थी, संडे की ही थी। तो तैयारी, बच्चे सब कपड़े वगैरह अपना सब पैक किए थे, तीनों मिलके पैक कर लिए थे, बस निकलना था। तो अभी ये पक ही चुका है, इसको थोड़ा 2 मिनट के लिए ढक देंगे। और बच्चे कर रहे हैं आरती, तो उनके साथ में शामिल हो जाएं। तो पूजा वगैरह करने के बाद है बच्चों को सबको दे देते हैं। पता है जल्दीबाजी भी थी, बच्चे भी जिद किए थे। नमो जिद क्या कर रहा था कि हमको इस वाले प्लेट में नहीं चाहिए, जो प्लेट लेकर के आए हैं वहाँ से वो वाला, तो उसका चीनी मिट्टी वाला, ये वाला प्लेट में चाहिए। तो इनके लिए ये निकाले। और इनका बेटू भी ना कपड़े वगैरह अपना सब चेंज कर चुकी थी। और अब इधर रख देते हैं सकले धुल करके रख दिए थे। पता है सकले 2 दिन से आ करके रखा था, लेकिन पहले ये लगा था कि सकला वाला खीर बनाएंगे सकले से, लेकिन दूध ना 2 दिन से बंद है दूध, तो दूध ही नहीं आया। तो फिर बेटू जा रही थी, तो लगा कि हम सकला, सिंपल सकला ही ऐसे उबाल दें, और नहीं तो फिर वो चली जाएंगे ना, फिर कुछ भी बनाते हैं तो पता नहीं, फिर मन अच्छा नहीं लगता है कि बेटी नहीं खाई हैं। वैसे तो मौसी वो लोग बनाती वहाँ, पर माँ का दिल तो एक अलग ही होता है। तो 2 दिन से इंतज़ार था कि दूध आएगा तो दूध से खीर, वो बोलती मम्मी सकले वाली खीर बनाइए, पर 2 दिन से दूध आना ही बंद हो गया। बोल भी रही थी कि मम्मी जब आते हैं हम ना, तब दूध बंद ही हो जाता है, उनकी शायद भैंस लग ही नहीं रही है। तो फिर सिंपल सकले ही उबाल दिया, से भी बॉयल कर दिए पानी से। वैसे तो इसमें घी डाल करके और धीमी फ्लो में भूंजे, थोड़ा सा घी डाल दीजिए धुल करके, और धीमी फ्लो में करिए तो बहुत अच्छे से ही भाप जाते हैं। लेकिन तो वो वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं टेस्ट में, लेकिन टाइम नहीं था तो इसलिए पानी डाल करके उबाल दिए। फ्रेंड्स सब तैयार हो गए, चलते हैं। बहुत ही लेट हो रहा था, क्योंकि बहुत लेट तैयार ही होने लगे, इनको छोड़ना था। तो बस घर में ज़्यादा रेडी नहीं हुए, बस साड़ी प्रिपेयर किए थे, हो गया। चलो बैठो, चलो जल्दी से। चलो आओ ना, उसको ले लो।
इसको पकड़ लो, जोड़ तो हम उसको ले लें, इसमें सामान है ना। चलो हाँ फ्रिज में हाँ। तो फ्रेंड्स इसके बाद ना हम वहाँ पर सीधी गए, फिर इसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि वीडियो अपलोड हो ही नहीं थी, इसलिए कुछ शूट भी नहीं किया। स्टैंड भी लाने के लिए भूल गया था। स्टैंड भी ये था कि एक दिन के लिए ही गए थे, संडे को गए थे, सोमवार या मंगलवार को वापस आ गए थे घर, तो कुछ शूट ही करने का टाइम नहीं मिला। फिर इसके बाद ना हम आपको से मिल रहे हैं छठ पूजा को, तैयार हुए और गए थे छठ पूजा देखने, क्योंकि ना वैसे तो हम देखे थे मोबाइल वगैरह में, लेकिन रियलिटी में सामने से हम छठ पूजा देखे नहीं थे, क्योंकि मेरी तरफ ना हम लोग तो रहते नहीं हैं, ये सब बिहार के ही लोग रहते हैं। तो दीदी लोग जा रही थी, तो फिर भाई बोली चल तुमको भी वो दिखा देते हैं छठ पूजा। यहाँ पर मेरे यहाँ सीधी पे ना बहुत मतलब होंगे 4 से 10 घर शायद बिहार के लोग, तो वही लोग यहाँ पर घाट पर पूजा कर रहे थे। व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि सांसद आई थी, मेरे यहाँ की सांसद है रीति पाठक, तो वो भी आई थी, तो साथ में पूजा वो भी कर रही थी। और पता है व्रत करने वाले तो कम ही थे, और पर देखने के लिए भीड़ काफ़ी थी, क्योंकि मेरी तरफ ये वाला व्रत होता नहीं है, इसलिए सबको उत्साह थी देखने के लिए। पर सच में बताएं, देखने से सामने से ना इतना अच्छा लग रहा था, इनका पूजा, इनके गीत, पता नहीं इतने अच्छे लग रहे थे। अब मन मेरा ना भावुक हो गया था दिल की, पता नहीं क्यों मेरी तरफ नहीं रखते इतना अच्छा त्यौहार, और कठिन भी होता है। कहते हैं कि 3 दिन का व्रत होता है। तो जल एक तो डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे, फिर उगते हुए भी सूरज को अर्घ देंगे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, रियल में सुनाते हैं। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है, लेकिन आज वर्तमान समय में यह बिहार में न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में यह छठ पूजा की जाती है। तो हम आप लोगों से एक बार यही निवेदन करेंगे कि जोरदार जयकारा लगाएं छठी मैया का, और फिर संगीत का कार्यक्रम शुरू हो। बोलिए छठी मैया की।
बोलिए गणेश भगवान की जय। जल बीचे ठाड़ कोठवा सुरैले भैया तो करी तो वहाँ पर बड़ी अच्छी पूजा की, बहुत अच्छे अच्छे गीत वगैरह गाई। यहाँ पर भी इनको गीत चालू ही था, पर वहाँ पर पूजा होती है पहले बेदी वोदी बना करके, इसके बाद फिर यहाँ पर तालाब में घुस करके अब फिर सूर्य भगवान को डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रहे थे ये लोग। जितने लोग फल लिए थे ना, ये सूप वगैरह, उतने लोग व्रत किए थे और तो हम लोग तो किए ही थे, तो बस हाथ से ही हम लोग भी अर्घ दे रहे थे। पर आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रहे थे। फिर लगता है कि 3 बजे 4 बजे भोर में आएंगी ये लोग, तो उगते हुए सूरज को वो देंगे, अर्घ देंगे। सब बहुत अच्छे से पूजा इन लोगों की हो गई थी। बस थोड़ा सा मौसम ख़राब था, मौसम सुबह से ही ख़राब था, तो बारिश भी हो गई थी। फिर भी बहुत अच्छा व्रत है यार, ये छठ पूजा बहुत अच्छा। काश मेरे यहाँ भी होने लगता, यहाँ के लिए भी ले लीजिए, करने लगती। हाथ कहाँ पर